शुभंकर मिश्रा, आर्थिक लीवर जो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खास तौर से आधुनिक ज़माने में हमने देखा भी दुनिया के अलग अलग उदाहरण के तौर पर। आप क्या मानते हैं? लक्ष्मण जी, आपको और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, जो अनिल जी ने बात की और जिस तरीके से शिवा सर ने और वोरा सर ने बताया और प्रभु सर ने बताया, चूंकि मैं लास्ट में आया हूं तो उन चीजों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। बट जहां तक आर्थिक मुद्दों की बात है, आपको याद होगा जनरल जियाउल हक के टाइम पे पाकिस्तान ने एक रणनीति की थी, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। हमको बस कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ब्लीड पाकिस्तान इन 1000 वेज। नाउ आउट ऑफ दीज 1000 वेज हमने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इंडस वाटर ट्रिटी को एवेंस में डालना पहला है, एयर स्पेस बंद करना दूसरा है, वीजाज कैंसिल करना तीसरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि आतंक का जो सपोर्ट सिस्टम है और जो आतंक की बुनियाद है वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है, मेरा एक इस पर डिफरेंट टेक है। मुझे लगता है कि आतंक की जो बुनियाद और आतंक का जो क्रक्स है और जो उसका सेंटर है वो पाकिस्तान आर्मी के अलावा पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन भी है। आपको ये बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण ही पाकिस्तान आर्मी को वहां सपोर्ट मिलता है और पाकिस्तान के जो टेररिस्ट मेंटालिटी है उसको सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान का जन्म ही टू नेशन थ्योरी पे हुआ, और जिस तरीके से वहां पे एक हिंदुस्तान के प्रति नफरत है, खास करके वहां के आम आवाम के मन में, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे इस बार टारगेट पहले आर्मी नहीं, पहले अवाम हो रही है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उनको दर्द नहीं होगा तब तक वो अपने आकाओं पे, जो कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई, उन पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई साहब ये गलत जगह हमने पंगा ले लिया, यहाँ पंगा लेके कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान की हालत उस पागल कुत्ते की तरह है जिसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया गया है, और आपने किसी पेट्रोल छिड़के हुए कुत्ते को अगर देखा हो किस तरह का बेचैन होकर भागता रहता है, वही हालत पाकिस्तान की हो गई है। कभी रात को इनके सूचना प्रसारण मंत्री पगला जाते हैं और बोलते हैं कि 36 घंटे में हमारे ऊपर हमला हो रहा है, तब से 72 घंटे हो गए, अभी तक तो हमला हुआ नहीं। एक बिलावल खान भुट्टो नाम का इनका पता बंदा है, जिसको पता नहीं कि वो जरदारी है या भुट्टो है या पता नहीं क्या है। वो बोलता है कि इंडस में या तो पानी बहेगा या इनका खून बहेगा। ठीक है भाई, जो भी बहेगा बह लेगा, बट अभी तो चिनाब सूख गई है। पाकिस्तान को यह लगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को जब एवेंस में डाला गया तो सिर्फ इंडस की बात हो रही है। इंडस नहीं, वहां 6 नदियां हैं, हम 6 में से 6 नदियां से खेल सकते हैं। हमारे पास आज अगर पश्चिमी 3 नदियों के साथ खेलने की काबिलियत उतनी नहीं है, बट पूर्वी 3 नदियों के साथ खेलने की तो पूरी काबिलियत। और आप देखिएगा इसका नतीजा अगले 3 महीने में पंजाब सूबे की खास करके जिस तरीके से फसलें बर्बाद होंगी, उसका पूरा नतीजा और वहां की जनता में जो आतंक मचेगा, और वो आतंक जब वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे उसका असर आएगा, तब जाके हमारा काम काफी आसान है। जहां तक सवाल है इस बात के बलूचिस्तान एम्बेसडर दयाल साहब, लिबरेशन आर्मी, मैं एक मिनट फिर से आऊँगा, मैं एक मिनट आऊँगा आपके पास, प्रभु दयाल साहब के पास जाता हूँ। प्रभु दयाल साहब, ये जो बात शुभांकर जी ने कहा कि ये आतंकवाद, हम लोग कहते हैं कि वहाँ आईएसआई है, आतंकवाद की गढ़ है, वहाँ पे सरकार के लोग हैं, लेकिन एक आवाम है वहाँ भी, एक तरह से भारत के प्रति जो वैमनस्य का भाव है, वो भी एक बड़ी वजह है वहाँ पे आतंकवाद को पनपने में। तो इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डालना, इस तरह की कार्रवाई वाकई उस मानसिकता को भी ध्वस्त करता है। आपको लगता है कि ये कारगर होगा लॉन्ग टर्म में? पाकिस्तान के जो प्रभुदयाल साहब। नागरिक हैं, वहां की जो आम जनता है, वो अपनी सरकार से ही बहुत नाराज है। सबसे ज्यादा नाराजगी उसकी अपनी सेना से, अपनी सरकार से है, क्योंकि उनकी आर्थिक हालात इतनी खराब हैं कि वो दोष पाकिस्तान सरकार को ही दे रहे। अब देखिए, शुभांकर मिश्रा जी ने ये बिल्कुल सही याद दिलाया कि पाकिस्तान जो है वो कई दशकों से ये कहता आ रहा है दैट वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। मैं जब पाकिस्तान में पोस्टेड था 1980s में, तो ये सुनता था और अब भी यही बात सुनाई पड़ती। तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, वी विल ब्रेक अप पाकिस्तान बाय 1000 ब्लोज। हम उसको 1000 ब्लो मारेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस ब्लो मारने के लिए आप अपनी सेना लगाएं, अपने सैनिकों को खतरे में डालें उनकी जाने के बाद। आप पाकिस्तान में जो अंदरूनी जो फोर्सेस हैं, मिलिटेंट फोर्सेस हैं, उनको इतना सशक्त कीजिए, वही पाकिस्तान को मार मार के ब्रेकअप करेंगे। देखिए, पाकिस्तान को ब्रेकअप करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।
कैसे हम इसको हासिल करते हैं, इसके बारे में दो राय हो सकती है। दीपक वोरा साहब कह रहे हैं कि हम बहुत जोर की लड़ाई कर रहे हैं, सिवाज साहब ने भी कुछ ऐसे ही कहा। मेरा मानना है कि हमें ऐसी लड़ाई करने की जरूरत नहीं। जब पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन ऐसी है, उसका फायदा उठा के, जियो पॉलिटिक्स को मद्देनजर रख के हमको पाकिस्तान का ब्रेकअप करना चाहिए। और उसके लिए जो वहां इंटरनल फोर्सेस हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं, देखिए किस तरह से वहां इंसर्जेंसी चल रही है, सबको मालूम है। उन फोर्सेस को आप और सशक्त कीजिए, दे विल ब्रेक अप पाकिस्तान। मिस्टर दयाल साहब, शुभांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं आपकी बातों में। शुभांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मिस्टर दयाल साहब, एक मिनट सुन लेते हैं। शुभांकर, दयाल साहब की बातों से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ। एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते हम किसी दूसरे देश में चल रहे आतंकवादी गतिविधि या अलगाववादी गतिविधियों को समर्थन नहीं दे सकते। हाँ, हमारा मोरल सपोर्ट जरूर उनके साथ रहेगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जरूर उनके साथ रहेगा, बट हम खुल के उनके साथ नहीं आ सकते। हम पाकिस्तान नहीं। हाँ, और जहां तक रहा सवाल फौज का, फौज में सर मैंने 22 साल नौकरी की है। हम हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि अगर हमें मरना पड़े या मारना पड़े तो बेहतर है कि हम मरे नहीं, बट अगर जरूरत पड़े तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हम पहले दूसरे को मार लें। जैसा शिवाज सर ने कहा कि हमें ये नहीं पता कि एस्केलेशन लैडर किस तरफ जाएगा, तो हमारी फोर्सेस को तैयार होना पड़ेगा। कोई भरोसा नहीं है कि ये पागल देश जो है ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। पता चला कल रात को ये पगलाए और इन्होंने कोई एक मिसाइल हमारी तरफ फेंक दी, तब आप क्या करेंगे? तब आप बैठ के क्या ये बोलेंगे कि जी हम बलूचों के थ्रू कर लें? तब तो हमें ऑल आउट जाना पड़ेगा। वी हैव टू बी रेडी टू गो ऑल आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो हमारी तैयारी है और उसी के मद्देनजर होम मिनिस्ट्री ने आज सर्कुलर जारी किया है कि अभी आप मॉक ड्रिल्स करें। हमें अपनी तैयारी करनी है। मिस्टर दयाल साहब, आपकी बात ले लेता हूं, फिर मैं दो में पहुंच। ये कहना कि हम ऐसे देश हैं दूसरे इंटरनल अफेयर्स में हम नहीं अपनी नाक डालते हैं, उनको नहीं समर्थन। ऐसा देश जो कि आपके यहाँ उपद्रव कर रहा है, इंसर्जेंसी फैला रहा है, उसको एक मुंह तोड़ जवाब देना, अगर आप उनके यहाँ इंसर्जेंसी फैला सकते हैं उसमें क्या हर्ज है? आप उनके फोर्सेस को स्ट्रेंथन कीजिए। देखिए जैसे को तैसा, अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनको भरनी भी फिर ऐसी पड़ेगी। वो हमारे यहाँ इंसर्जेंसी प्रमोट करते हैं, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, तो आप उनके यहाँ जो फोर्सेस है उनको स्ट्रेंथन कीजिए। एक बहुत सही रास्ता है जियो पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करने। देखिए ना, तो पाकिस्तान मानता है कि वो हमारे इंसर्जेंसी फैला रहा है, हम क्यों माने कि हम उनके इंसर्जेंसी फैलाएंगे? हम उनको वैसे जैसे पाकिस्तान हमारे इंसर्जेंसी, आप मानिए ना कुछ चाहिए, लेकिन करिए वही जैसा मैं क्यों करना कि आप उनको ऐसे मारिए अंतर से टूट जाए। हम उनको मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते रहे। ठीक है, आप मत बोलिए, मैं बोलता हूँ, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने सब कुछ सुना है। वो क्या क्या बोलते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, मैंने 3.5 साल वहां रह के कराची में सब सुना है। बार बार खून खोलता था, हम कहते थे हम भी यही करेंगे। अब मौका है, उनके यहाँ इतनी इंटरनल फोर्सेस हैं। जब मैं वहां था तो जे सिंध मूवमेंट चल रहा था, सिंध की इंडिपेंडेंस चाहते थे, और उनके लीडर थे जीएन सैयद। वो यही रोते थे कि जैसे आपने बंगालियों का उनको साथ दिया, उनको समर्थन किया, वो बांग्लादेश बनवाया, से हमारा सिंधु देश क्यों नहीं बनवा रहे? अब हमको अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए। पाकिस्तान हर तरह से हमारे उपद्रव फैलाता है, हमको उसकी नाक पे दम कर देना चाहिए। वहां जो इंटरनल फोर्सेस हैं उन्हीं के जरिए। एक जो बात शुभांकर ने कहा, मिस्टर वोरा साहब, कि हम खुलेआम कैसे कह सकते हैं कि हम बलूच का समर्थन करेंगे, बलूच को भड़काएंगे? ये वाकई डिप्लोमेसी में एक्सेप्टेबल होता है क्या? दयाल साहब तो कह रहे हैं ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं, हम आपके चैनल पे कह रहे हैं, हम तो रिटायर्ड हैं, हमारे कहने ना कहने से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी ना हो रही। हम आपके चैनल पर तो सलाह दे रहे हैं, क्या फुल अटैक होना चाहिए, बॉम्बिंग होनी चाहिए, मिसाइल हम उनके ऊपर गिराए, वो हमारे ऊपर। मेरा ये मानना नहीं, हमें जरूरत ही नहीं, उनको तोड़ दें बाय 1000 ब्लोज, जो कि उनके ही लोग मार के पाकिस्तान को उनके टुकड़े टुकड़े कर। मिस्टर वोरा कमेंट करें, फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। जी बिल्कुल सर, मैं ये बात कही है कि ओपनली तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सर हम तो चाणक्य की संतान है, और चाणक्य नीति में एक लाइन है कि किसी भी राजा को बड़ा ध्यान रखना चाहिए वो क्या कहता है, क्योंकि वही शब्द उसके अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। तो ये लोग कहते हैं हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं कश्मीरियों को, तो टाइगर हम भी तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं। वो जो बलूचिस्तान वाले हैं और खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं और सिंध वाले हैं वही कर रहे हैं, और तो हम कुछ कर नहीं रहे। सर लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस सर,
साम हो चुका है, भेद हो चुका, दान हो चुका है, भेद हमारी इंटेलिजेंस लोगों ने किया, उनकी इंटरनल सिचुएशन बड़ी खराब है, लेकिन उनके लिए सर, उनकी आवाम के लिए अगर कोई पॉइंट है जिसमें वो सब इकट्ठे होते हैं तो वो एंटी इंडिया से। ये मैड मुल्ला मुनीर क्या बोल रहा था कि हम हिंदुओं के साथ जी नहीं सकते। अगर मुझे कभी मौका मिला इससे मिलने का, मुशर्रफ से एक बार सवाल मैंने पूछा था किसी और संदर्भ में, लेकिन इस बेवकूफ से ये पूछूंगा, तूने ये क्यों किया पहलगाम में, क्या मिला तेरे को? फिर मुझे पता है क्या बोलेगा, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था ये करूं। ओ यार टाइगर, जाके कूद के, पानी तो है नहीं तेरी नदी में, कहीं किसी चुल्लू भर रहे थे, हाथ में मेरे पानी लेके उसके अंदर डूब जा। हाउ डू यू डील विद दीज पीपल सर? माइंड इज पोल्यूटेड। सांप का जहर उसके फन में होता है एम्बेसडर, इन लोगों का जहर इनके मन में है, इनके मन को तोड़ो। आई रेस्ट माय बहुत केस। खूब आपने कहा, हालांकि वोरा साहब ने चाणक्य का जिक्र किया। मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं कि हालात अगर ऐसे हो तो आपको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना, हमें हर जरिया अपनाना चाहिए। अगर हम ओपनली नहीं कह सकते, हमारी सरकार नहीं कहेगी कि हम वहां सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान भी कहता है हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल दूध के दुले, हम थोड़ी ना इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ये तो उनका अपना इंटरनल मैटर है। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हम तो आपके चैनल पे सिर्फ राय दे रहे हैं। मेरी राय है कि ओपन वॉर इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि उसकी बहुत हैवी कॉस्ट होगी। हम अब आगे बढ़ रहे हैं वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ। क्या पाकिस्तान तो ये चाहते कि ये ना बने, हमारी तरह ये भी कंगाल रहे, लड़ो बड़े। हमको उनकी हरकतों बिल्कुल, को आपने एक सही जवाब बैरिस्टर दयाल साहब, आपने जो कहा है कि ओपन वॉर, खुलेआम युद्ध करना एक विकल्प नहीं है, समझदारी नहीं है। इस